अच्छा, तो मुझे जैसे मेरी अभी बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है, जैसा देख पा रहे हैं, और ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, 5-6 महीने से लिखना स्टार्ट किए हैं। तो जहाँ तक हम सोचते हैं, जहाँ तक मेरी सोच है कि जिस तरह से एक स्त्री के श्रृंगार के लिए उसके लिए आभूषण जरूरी है ना, कुछ पहन लेती तो सुंदर लगती, उसी तरह मुझे लगता है ऐसा कि मोहब्बत में, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत में महबूब के लिए बेवफाई बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मोहब्बत में एक महबूबा उसके महबूब से बेवफाई करती है तो उसके अंदर का जो कोहिनूर होता है वो उभर के आता है, वो भले चली जाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कि अगर ऐसा ना होता तो आज हम जॉन इलियस साहब को नहीं पढ़ रहे होते, फैज अहमद फैज साहब को नहीं पढ़ रहे होते, और आज आप सबके सामने हम भी ऐसे खड़े नहीं होते। तो ये है, स्वागत है भाई, स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर से अपना शुरुआत करेंगे, समझ पाए तो समझें कि इन आँखों की झूठी बातों पे मत आना, इन आँखों की झूठी बातों पे मत आना, इनमें इतना पानी है कि तुम तैर सकते हो। बहुत 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 शुक्रिया। और एक शेर और पढ़े आपके सामने कि महफिलों की शान बन बैठे हैं, महफिलों की शान बन बैठे हैं, जिनके नाम से हम बदनाम बन बैठे हैं, जिनके नाम से हम बदनाम बन बैठे हैं। आगे की लाइन पे तवज्जो चाहेंगे, सुने कि दाग हैं कई पर कौन कहे, दाग हैं कई पर कौन कहे, सब तो उनके गुलाम बन बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक शेर मैंने लिखा था, अभी अपने भाई को सुना, बोला बहुत गंदा लग रहा है, सुनाना मत, फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। एक ऐसी कल्पना सुने कि ऐसा लिखा मैंने कि आरज़ू की तुझे दुल्हन बनाता, आरज़ू की तुझे दुल्हन बनाता, पकड़ हाथ साथ फेरे लगाता, पकड़ हाथ साथ फेरे लगाता, और भरी आंख में भरूं मांग तेरी, भरी आंख से भरूं मांग तेरी, मेरा दामन खुशियों से भर जाता। बहुत 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 शुक्रिया। और एक शेर और सुने कि मैं तेरी याद की दरस्त में कुछ यूं हो गया हूँ, मैं तेरी याद की दरस्त में कुछ यूं हो गया हूँ, मानो मैं किसी मेले में गुम हो गया हूँ, मानो मैं किसी मेले में गुम हो गया हूँ, और जहन में एक ख्याल घर कर गया है। आशुतोष भाई सुने कि जहन में एक ख्याल घर कर गया है, कि नींद में कोई बदन छू कर गया है, नींद में कोई बदन छू कर गया है, और इस वीरान से तपते रेगिस्तान में मानो कोई बादल बारिश कर गुजर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और तरन्नुम में मेरी 2 रचनाएं हैं, हम सुनाएंगे, फिर अपना जगह लेंगे। एक ऐसी मैं कल्पना लिखा हूँ, जैसे लोग बारात में जाते हैं तो लड़के एक पक्ष से और लड़कियां एक पक्ष से, तो जो मन में एक संवाद होता है लड़कों के मन में भी और लड़कियों के मन में, उस पर हमने लिखा है जब लड़की को एक लड़का पसंद आ जाता है तो पेरेंट्स भी बैठे हैं, तो कहती कैसे सुने उस चीज को। लड़की कहती है, मैं भी यहाँ हूँ तू भी यहाँ है, मैं भी यहाँ हूँ तू भी यहाँ है, फिर कैसी ये दूरी है, और चाहत भी है मिलने की, और चाहत भी है मिलने की, और फिर कैसी मजबूरी है। और ये जो सुनता है तो लड़का कहता है कि मान भी लो अब मेरा कहना, मान भी लो अब मेरा कहना, ये दुनिया मत वाली है, जो इसकी सुनो तो वाहवा देती, जो इसकी सुनो तो वाहवा देती, नहीं तो देती गाली है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनती है तो लड़के के दिल में थोड़ा साहस आता है, तो फिर वो कहती है लड़के से कि समझ गई हूँ तुमको प्रियवर, समझ गई हूँ तुमको प्रियवर, किस ओर तुम्हारा इशारा है,
अरे एक जन्म क्या 7 जन्म तक, एक जन्म क्या 7 जन्म तक, अब ये जीवन तुम्हारा है। बोल बाकी बिहारी लाल की। और एक मेरी कल्पना है, जो मेरा दर्द में ऐसे घाट पे बैठा था तो लहरों को देख के मैंने कुछ लिखा, अपने पुराने बीते दिनों को याद करके। सुने, कहने को सब कहता है कि हम तुम्हारे हैं, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी मिथ्या है, कोई किसी का नहीं होता। ये शरीर भी हमारा नहीं है। आज अगर हम ऐसा नहीं कहेंगे हम पेरेंट्स हैं, हम अगर छोटे हैं, एक हमसे बड़ा भाई अगर वो सर्विस करता है, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारे माँ बाप खुद ही हमको उस नज़र से नहीं देखेंगे। मैंने कितने गांव में ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपने बेटे को ऐसे नकार देते हैं, ऐसा लगता है कि उसे पैदा ही नहीं किए हैं। मैंने ऐसे भी बहुत लोगों को देखा है। तो मुझे ये लगता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। तो मुझे भी किसी ने कहा था कि मैं तुम्हारी हूँ, सब कुछ जो बकवास होता है सबको पता ही है। तो उस पे मैंने कुछ लिखा, उस पे मैंने लिखा, सुने कि क्या कहती थी। सुने कि तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। बस इसी बात पे थे वो हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय। और आगे की लाइन सुने कि वो कसमें वो वादे, वो कसमें वो वादे तू आके निभा दे, तन्हा हूँ बैठा मैं जमुना किनारे। वो कसमें वो वादे तू आके निभा दे, तन्हा हूँ बैठा मैं जमुना किनारे। इन लहरों में वो बह न जाए प्रिय, इन लहरों में वो बह न जाए प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। तुम तो कहती थी हम हैं तुम्हारे प्रिय, हाँ तुम्हारे 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 प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। आकाश पटेल। एक शायरी याद आया हमें, राघव जी ध्यान दीजिएगा। जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, जख्म इतने मिले कि सिले ही नहीं। अरे जख्म इतने मिले फिर सिले ही नहीं, दीप ऐसे बुझे फिर जले ही नहीं। व्यर्थ किस्मत पर रोने से क्या फायदा, सोच लेना कि हम तुम मिले ही नहीं।